वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। कलिकाल में मनः वृत्तियां भोगों को सत्य मानकर विचरण करेंगी ही, इसका प्रभाव है। इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए उपासना के 4 सोपान हैं। भगवत धाम आश्रय वास, भगवन नाम निरंतर जपने का प्रयास, भगवत लीला गुण श्रवण और प्यारे जू की इतना अपनापन हो जाए कि उनकी सेवा के बिना हमें चैन न पड़े। जैसे हमारा कोई छोटा पुत्र घर में है तो हमारी चिंता रहेगी कि उसने क्या खाया क्या पिया, पता नहीं अनुकूल मिला कि नहीं। और भी तो घर वाले हैं, पर ये चिंता मां की बनी रहेगी। ठीक पुत्रवत श्री लाडली लाल को प्यार। 9 किशोर को जब सेवा भाव होता है तो वात्सल्य उमड़ता है उपासकों के हृदय में। अत्यंत लाडले मेरे प्राण प्यारे। जब हास परिहास होता है, बड़ा विनोद है, आनंद मोद है, प्रिया प्रीतम बड़े छैल छबीले हैं, सखियों से ऐसी वार्ता करते सब लोटपोट हो जाती है आनंद में। हास परिहास रसिका स्वामी जी का नाम है। जब उनको सिंहासनारूढ़ करके आरती करते हैं, विनय करते हैं, तो दासत्व भाव, पूर्ण दासत्व भाव। जब इनको स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, शयन कराते हैं, बिल्कुल आत्मवत भाव। सेवा के बिना अहंकार गलित नहीं होता। अहंकार गलित हो जाए तो आप देखेंगे यंत्रवत आपका जीवन हो गया। बहुत आनंद। ये बाहरी कष्ट उस आनंद को बाधित नहीं कर पाते। जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, वो दुख सुख की परवाह नहीं करता। इसलिए नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का मतलब है अस्तित्व को मिटा देना। यही अपना अलग अस्तित्व ही जन्म मरण का हेतु है। दुख शोक चिंता भय समस्त द्वंद्वों का प्रहार, ये अपने अस्तित्व पे है। अगर ये अस्तित्व श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाए तो एक साथ सृष्टि के सब दुख टूट पड़े तो भी उसके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता। उपासना का फल रोग नष्ट हो जाना नहीं है, भाव मुक्त हो जाना है। अनंत जन्मों के संचित कर्म, नवीन कर्म, प्रारब्ध भोग, इन सब से बचने की कला आ जाती है। संचित भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण निष्प्रभावित हो जाते हैं। कोई प्रभाव क्रियमाण का नहीं पड़ता। हर्ष न शोक सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। प्रारब्ध भोग ऐसा भक्तों को लगता है जैसे भगवान का 56 भोग लगे और प्रसाद मिले तो कैसा पाने में आनंद होता है। ऐसे भयानक से भयानक पीड़ा आनंद वर्धन करने वाली होती है, क्योंकि मेरे प्रभु ने कृपा करके प्रसाद दिया है। इसमें बड़ा मंगल विधान छुपा हुआ है। उपासक का चिंतन दिव्य होता है, पार्थिव नहीं होता। कि हम प्रियालाल की उपासना करते, कदम कदम पे कष्ट,
पग पग पर डिगने की पूरी संभावना नहीं। आश्रय दृढ़ है, धाम का, नाम का, रूप का, लीला का, तो त्रिभुवन में कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। प्रेम होता है मिटने पर, अपना महत्व, अपना अस्तित्व, अपना पन जो है शरीर संबंधियों में, शरीर में, भोगों में, संपत्ति में, ये जब सब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है तब ये प्रेम मार्ग है। प्रेम ही भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ है। भगवान शंकर का अनुभव है। ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जहां प्रेम आया भगवान साथ साथ खेलते हैं, प्रियालाल साथ साथ खेलते हैं, फिर क्या दुख, क्या परेशानी। प्रेम किसी साधना से नहीं आता। प्रेम जो विधान हो उसको सह जाओ, और इन चार में से कभी खाली मत हो। धाम चिंतन, नाम जप, लीला गुण गायन, श्रवण और श्रीअंग सेवा। आप सेवा में यदि आसक्ति करते हैं तो आपकी कितनी भी दुखद शरीर की परिस्थिति हो, सेवा के समय आप बलवान हो जाएंगे, फिर उसका भोग प्रारंभ होगा। उसी कष्ट की अवस्था में सेवा में तत्काल सेवा बल प्रकाशित हो जाता है और वो सेवा संपूर्ण होती है। हम लोग शरीरासक्त, मन विषयों में रमण करने वाला, तो कहीं एक जगह तो दृढ़ आश्रय ले ले। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, यदि देखो माई सुंदरता की सीमा, जो हमारी लाडली जो है, जो प्रिया जो है, ये हम किसी संप्रदायवाद की बात नहीं करते, हृदय की बात। ऐसा स्वभाव, ऐसी करुणा, ऐसी क्षमा कि हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन, उनके विपरीत आचरण करें, फिर भी नेक हो न रिश कहूं, भूली हो न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जे इनके उपास है। कोई रहस्य, है कोई परम रस जिसको बड़ा गुप्त किया गया है। जो कीमती धन होता है वो बहुत छुपा कर रखा जाता है। श्री राधा लाडली इतनी कीमती कि लाल जो अपने प्राण रूपी संपुट में छुपा के रखते हैं। श्यामा जो के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। लालजू के प्राणों के संपुट में से लाडली जू विराजमान। लालजू का जीवन है, बिहारी जू के जीवन है नवल किशोर। बहुत करुणामयी स्वामिनी है। बड़े अहोभाग्य होते हैं जब श्री कृष्ण नाम में, श्री कृष्ण चरणों के आश्रय में हमारी बुद्धि लगती है, और जब श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लाल रंगीलो गाइए, ताते प्रीति रंगीली पाइए। जो सिद्धांत वो नहीं जानते, उनमें
क्षमता नहीं होती। क्षमता भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ है। क्षमता के ऊपर जो प्रियालाल की ममता होती है वही वास्तविक प्रेम है। जहां अपना और पराया, वहां माया का ही वार्तालाप है, प्रभु का नहीं। प्रेमी के हृदय में ऐसा प्रेम स्फुरित होता है, संपूर्ण जगत उसमें लीन हो जाता है। एकमात्र अपने इष्ट दिखाई देते हैं। सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कल्याण का कल्याण हो गया। श्रीपाद कह रहे हैं, दिव्य स्त्री रत्नम मुख्यम विषयति विषयम थूत करोत्येव मुक्तिम। बहुत बड़ी बात है। त्रिभुवन की जितनी दिव्यता है, जितने रूप हैं, राधा चरणों का आश्रय लेने वाले को मोहित नहीं कर सकते। विषयम विषयति, कोई भी विषय त्रिभुवन का, चाहे वो रत्न हो या भोग हो या पद हो, उसे आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे सत्य वस्तु का बोध हो जाए कि नकली हीरे हैं, ये नकली नोट है, तो आपकी रति खत्म हो जाएगी, आसक्ति नहीं होगी। और जब भ्रम होता है कि बहुत कीमती है, तो फिर हमारा मन ललचा जाता है। ऐसे ही जब हम उपासना करते हैं तो उपास्य देव की कृपा से ज्ञान दृष्टि का जागरण होता है और वो देख पाता है ये सब स्वाप्निक है। जैसे भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उसे स्वाप्निक के सब विषय दिखाई देने लगते हैं। रही मोक्ष की बात, तो कह रहे हैं राधा रूप और राधा चरणारविंद का जो रसास्वाद करता है, जो राधा राधा नाम की रटन करता है, तो इसमें शब्द लिखा है, थुत करोत्येव मुक्तिम। थूक देने योग्य। थूका कौन जाता है? जो कड़वी वस्तु होती है। प्रेमियों को मोक्ष भी कड़वा लगता है, वो थूक देते हैं। जो राधा नाम, राधा चरणारविंदाश्रय, राधा किशोरी के रूप का रसास्वादन करते हैं, उन उपासकों के हृदय में दिव्य रत्न, दिव्य भोग सामग्री, दिव्य रूप और जो भी हैं, वो आकर्षित नहीं कर सकते। मोक्ष सुख भी उनके लिए तुत्की कृत्य हो जाता है। कुंठम वैकुंठ सद्वै भवमपि तनुते स्वांत संतोषनाय। कह रहे अपनी प्राण प्रिया लाडली जी के जो सेवा में लगे हुए हैं, उनको यदि भगवान नारायण प्रसन्न होकर अपने वैकुंठ धाम का वास और आश्रय दे, तो कह रहे वो भी कुंठित प्रतीत होता है। वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज के इस प्रेम महावैभव में वैकुंठ भी, जिसकी महिमा अकुंठ है, वो भी प्रेमियों के लिए आकांक्षा का विषय नहीं होता। अन्यत किम धन्य गोपी रसमयी रसये दंत्य विश्रांति शून्यम। अब अन्य लोकों की, अन्य भोगों की, अन्य पदों की तो फिर बात ही क्या। जो ब्रज युवती का भाव हृदय में धारण करता है, राधा किंकरी, राधा दासी, ये बहुत ऊंची बात है। आप इस पर ध्यान न दें, आप तो नाम पर, लीला गायन पर, सेवा पर ध्यान दें, अपने आप को आगे का रास्ता प्रकाशित होगा। अभी तो भरा हुआ है ना, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललिता दिख के भाई। न तुम पुरुष हो न स्त्री हो, पता नहीं क्या क्या बनते चले आ रहे हो। अब श्री जी के चरणों की आश्रय से, नाम जप से
सेवा से, गुरु प्रसाद से जो तुम्हें रूप मिलेगा, तुम्हें देह मिलेगा, वो अविनाशी महासुखमय अनंत काल तक के लिए। अभी भाव नहीं बनेगा क्योंकि अभी देह भाव है। जितना भी सुख है श्रृंगार रस, वो भी उसको रुचता नहीं। किसको? जो राधा चरणारविंद किया, उसको क्या रुचता है? महामाधुर्य रस। जैसे श्रृंगार रस रुचे तो उसमें श्रृंगार मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र जो है, श्री कृष्ण चरण प्रधानता होती है। श्री कृष्ण चरणों को अपने हृदय में स्थापित करना, श्री कृष्ण के नेत्रों में नेत्र मिलाकर प्रेम पान करना, श्री कृष्ण की बाहुओं में श्री कृष्ण के अधरों का रसास्वादन, जिसके लिए शिव शनकादि भी याचना करते हैं। भगवान शिव रास में गोपीश्वर बनकर विराजमान हैं। पर वृंदावनाधीश्वरी श्री राधा किशोरी के चरणारविंद का आश्रय लेने से कितनी उच्च कोटि की अवस्था प्रकट हुई कि महामाधुर्य रस के सिवा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। महामाधुर्य रस, श्री प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, उनको दुलार कर रहे हैं। कभी नौका विहार, कभी जल विहार, कभी वसंत की शोभा, कभी वर्षा की शोभा, कभी शैया रचना, दोनों युगल विराजमान होके हास परिहास, बड़ा महासुख। सखियों का हृदय प्रिया प्रीतम के सुख में सुखी रहता है। परस्पर दोनों खेल रहे हैं और सखियां आशीर्वाद दे रहे हैं। दय आशीष हरिवंश प्रशंसत करियंचल की छोर। ये महामाधुर्य रस है। ये महामाधुर्य रस प्राप्ति के लिए अब मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन को अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब मुझे तो धाम का आश्रय हो तो इस कोटि का हो। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग शतकूट, वृंदावन नहीं छाड़ी। चाहे हमारे अंग अंग काट दिए जाए, कुछ भी हो, अब धाम से बाहर नहीं। मुझे धाम में शरीर त्यागना है, चाहे जितनी भयानक पीड़ा हो, धाम की सीमा के बाहर नहीं। कोई अमृत भी पिलाए तो बाहर नहीं, हरि भी बुलाए तो बाहर नहीं। विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन। इसके आगे क्या? जब हरि की बात आ गई तो फिर आगे क्या? यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तौ न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन ये आसाओ। ये राधा चरणारविंद का प्रेम धाम आशिक को प्राप्त होता है। धाम आसक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी धरा प्राकृतिक है। तो जहां थोड़ी प्रतिकूलता मिली, जहां अव्यवस्था लगी, तो पूर्व व्यवस्था मन दिखाएगा। देह भाव में विचरण कर रहे हो इसलिए तुम। अरे प्रेमी को उत्साह होता है मिटने का, अपने प्यारे के लिए मिटने का उत्साह होता है। भोरी सखी जी कहती, जब शरीर छूटे और इस शरीर की दाह संस्कार क्रिया हो, तो हमारे शरीर की राख को रज में डाल देना। क्योंकि जब राधा किशोरी के प्रेमियों के चरण पड़ेंगे, हमें महासुख होगा। ये प्रेम है, इसमें ये ज्यादा ज्ञान विज्ञान और ज्यादा तर्क वितर्क नहीं चलता। ये हृदय का सीधा। चलो धाम में आपकी निष्ठा नहीं है, ऐसा आश्रय नहीं, तो अब नाम आता है। नाम में अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, ध्यान दीजिए, तो धाम तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। धाम ही आपके हृदय में खेलने लगेंगे।
नाम। पापानलस्य दीप्तस्य माम कुर्वन्तु भयम नराः, गोविंद नाम मेघोघैर नश्यते नीर बिंदुभिः। हे भाइयों, आपसे जो पाप हुए हैं मत डरो। ये पाप बहुत कष्ट देने वाले होते हैं, डरो मत। ये पाप अग्नि है, अग्नि की तरह तुम्हें जलाएगी। पर गोविंद नाम, राधा नाम, ये अद्भुत शीतल मेघ है, ये बरस करके तुम्हारी पापाग्नि को शांत कर देगा। पापों से छूट करके भगवान की प्राप्ति, परम पद को प्राप्त करना, शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। महर्षियों ने करुणा करके दुख में फंसे हुए जीवों के कल्याण के लिए वेद से सूक्ष्म सूक्ष्म बातें निकालकर कैसे जीव का कल्याण हो उपाय बताया है, जिनका ठीक ठीक अनुष्ठान हो जाए तो तुम पाप को मिटा सकते हो और आनंद की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक ठीक अनुष्ठान हो जाए, परंतु बहुत कठिन है। 2-4 दिन संयम से रहना हो तो चलो निर्वाह कर लेंगे। आजीवन शास्त्रीय पद्धति से, वैदिक सिद्धांत से चलना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे योग है, परमात्मा प्राप्ति का उपाय है, पर अगर योगी एक बार भी भ्रष्ट हो जाए, खत्म हो गया खेल। शरीर रोग से ग्रसित हो जाएगा, चित्तवृत्ति चंचल हो जाएगी। जो योग का फल है चित्त का निरोध करके परमात्मा में लगाना, हो गया, भ्रष्ट हो गया। ज्ञान है, इसमें है मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म जिसका भाव हो जाता है तो चराचर जगत अपनी आत्मा का अनुभव होता है। अब यदि कहीं राग हो गया या द्वेष हो गया या कोई गलती हो गई, पूरा का पूरा गिर गया, कोई बचने की संभावना नहीं। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा और परत खगेश का गोस्वामी जी कहे, लगत नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें आश्रय नहीं है, स्वयं का निर्णय है। बुद्धि को बदलते देर नहीं लगती, इसलिए बड़े बड़े गिर जाते हैं। अच्छा, उसमें गिरना मतलब गिर गए, उठने के चांस बहुत कम होते हैं। जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है, प्रतिदिन हमारी आयु नष्ट हो रही, चाहे जितनी औषधियां खा लो, अंजुली कस के बांध लो जैसे जल, चाहे जितना बांध लो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ भी कर लो, आयु खत्म हो रही, मरना पड़ेगा, विवश होकर मरना पड़ेगा। कोई चाहता थोड़ी मरना। अब एक उपाय समझ में आता है, देखो कामनाओं की भीड़ लगी हुई है, बुद्धि कलंकित कलुषित हो गई है, निर्णय ठीक नहीं कर रही। परिवार, कुटुंब, जाति, इतना मोह, यही लगता है सत्य है, यही हमारे हैं। क्रियाओं का धारा प्रवाह केवल जगत की तरफ होना। ध्यान दीजिए, उन्नति के अवसर पर अवनति को उन्नति मानकर अधर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, धन का संग्रह, ये उन्नति नहीं है, ये अवनति है। जिसे उन्नति कहते हैं धर्म, अहिंसा, सत्य, भगवत चिंतन। बड़ा उल्टा स्वभाव कलयुग ने कर दिया है। सारे जगत में जब देखो तो कुवासना का तांडव मचा हुआ है।
महापुरुषों के वचन। शास्त्रों के कथनानुसार कोई एक आध भले एक एक चेष्टा हमारे भजन पर प्रहार करती है। दुर्भाग्य दोष ऐसा प्रकट हो जाता है कि फिर भजन लक्ष्य नहीं रह जाता। ये सब विचार करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अटल अखंड और आत्यंतिक सुख चाहते हो तो एकमात्र प्रभु के नाम का आश्रय ले लो। बहुत महिमामयी, विचारणी, शास्त्र प्रमाणित। ऐसी स्थिति में तुम्हें कभी निराशा परास्त नहीं कर पाएगी। हमारी बड़ी दुर्दशा है, महापुरुषों के अनुभव हमको सुनने को मिलते हैं पर हम उनको धारण नहीं करते। इसी से हमें कुछ आनंद का अनुभव इधर नहीं होता तो हम आनंद का अनुभव उधर ही करते हैं, विश्राम भोगों में। सहज में आपको भगवत प्राप्ति, समस्त पापों का नाश नाम कर देगा, नाम। परंतु जिसका ऐसा महान प्रताप है उस नाम जपने में मन नहीं लगता। आपको यज्ञ करना अच्छा लगेगा, 10 लोगों को जोड़कर बड़ी यज्ञ की। आप तपस्या भी दिखा सकते हैं, इतने वर्षों से ये इतने। आप दाता भी हो सकते हैं, दान भी करके। पर आप निरंतर नाम जप करें, बड़ी कठिन बात है। और यज्ञ, तप, दान आदि से भगवत प्राप्ति नहीं होती। तपस्या वाले तप लोक को जाते, मना है लोक जो ऊपर लोकों में, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, फिर है ब्रह्मलोक। भगवान व्यास देव जी महाराज और उनके पुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज, सबका एक निर्णय है कि इस कलिकाल में तुम्हारे द्वारा अन्य कोई साधना से भगवत प्राप्ति हो असंभव सा है। कलेर दोष निधे राजन नस्ति हे को महान गुणम कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। भगवान व्यास देव जी ने लिखा, श्री सुखदेव जी ने गाया। परीक्षित जी से कह रहे हैं, राजन, कलयुग में ऐसा दोष का तांडव बढ़ेगा कि सबकी बुद्धि गंदे आचरणों की तरफ भागेगी। पर इसका एक महान गुण है कलयुग का। कई बार चर्चा में कहा है, कोई ऐसा दोषी नहीं होता जिसमें गुण न हो, और कोई ऐसा गुणी नहीं होता जिसमें एक आध दोष न हो। वो तो भगवत प्राप्त महात्मा निर्दोष स्थिति को प्राप्त होते हैं। केवल श्री कृष्ण नाम जप से, नाम कीर्तन से सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे और भगवान का अनुभव हो जाएगा। सब वेदांत के रचयिता भगवान व्यासदेव जी हैं, उन्होंने लिखा है और सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, त्रेता में यज्ञों की, द्वापर में परिचर्या की, पर कलयुग में केवल श्री हरिनाम कीर्तन, हरिनाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। केवल कलौ तद्धरि कीर्तनात्। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, श्रेष्ठ कबीरदास जी महाराज, नानक जी महाराज, तुकाराम जी महाराज,
रामदास, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मीरा, सुंदरदास, सहजोबाई, दयाबाई, सखुबाई, ये कहां तक वर्णन करें। भगवान के अनंत भक्त हैं। ये सब ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष हैं। दिव्य भूमिका है इनके हृदय में। इन सब ने प्रभु के नाम का ही निरंतर रटन करके स्थितियां प्राप्त की है। दिव्य वाणी से इन्होंने जो हृदय में प्रकाशित हुई, अपनी अपनी भाषा में गायन किया। सब महापुरुषों ने जितने भी समय वर्तमान या हो गए या आगे होंगे, उन सब की ऊंचाई का एक ही कारण है, हुआ है और होगा, वो है नाम। बहुत आनंददायक बात है। आप धाम में नहीं रह सकते, ऐसी धाम निष्ठा नहीं, तो नाम निष्ठा धारण करो। प्रभु के नाम का इतना प्रभाव है, इतना महत्व है, इतना विस्तार है कि मुझ जैसा क्या लिख सकता है। गोस्वामी जी ने कह दिया, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं नामी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ है, तो और कोई समर्थ कैसे हो सकता है। ये अगर हम आपको बता रहे हैं तो हमारा दुस्साहस समझो, पर हम संतों की कृपा और प्रेमियों के चरण रज के भरोसे ये महिमा गान कर रहे हैं नाम की। भगवान नाम मेरे हृदय में जब चलने लगा, तब मुझे अनुभव हुआ कि मैं जीवित हूं। बड़े महापुरुषों के वचन है। जीवन का जो सुख और शांति, दिव्यता है, बोले तब अनुभव में आया जब नाम हमारे हृदय में चलने लगा। बड़े बड़े महापुरुषों से मिले हैं, पर नाम उनके हृदय में छाया हुआ। सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, भाई जी महाराज, राधा बा, जो भी ऊंचाई पर पहुंचा है। करह के रामदास बाबा जी के दर्शन करने गए थे। करह आश्रम यहां वृंदावन में वो पधारे थे कृपा करके। बहुत देर खड़े खड़े उनकी चेष्टाएं लेते रहे। हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, आंखों में जल भरा हुआ था। वयोवृद्ध, ओठ ऐसे चल रहे थे। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। धन्य है, धन्य है, क्या अपार महिमा है। वो जिस पटिया पे बैठ के भजन करते थे, वो पटिया इतनी प्रभावशाली हो गई कि लोग उसमें दूध घी जैसे पूजन किया जाता है ना, और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते उस पटिया से। कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिनमें निरंतर नाम जपा जाता है, वो आश्रम, वो स्थान, वो प्रांत धन्य हो जाता है। इतनी महिमा नाम की है, फिर ये लोग कठिन साधनों को तो करने के लिए तैयार हैं, नाम जप नहीं करते। एक ब्राह्मण रोज गंगा स्नान करने जाते थे नियम से, राजा की तरफ प्रेरित होकर के वो देते थे कुछ, वो गंगा जी को प्रदान करते थे। पूज्य श्री रैदास जी महाराज, महान भागवत, परम पूजनीय श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य, वो अपना कठोरता, अपनी दिनचर्या नाम जप निरंतर। कभी कभी कहते हो पंडित जी कि आप बड़े भगत हो, कभी गंगा स्नान भी करने चलो, तो उनका हमारे पास समय नहीं गंगा स्नान करने का, आप स्नान। फिर एक दिन कहा, तो कहा कुछ केले थे, कहा गंगा जी को दे देना, जाके हमारी प्रार्थना, हमारा प्रणाम कर देना, हमारे पास तो समय नहीं।
जाके जे ही कहा कि श्री रविदास जी ने, रविदास जी आपको केले दिए, तो गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और वो केले, थोड़ी देर में फिर, और एक कंगन बहुत मणि जटिल, और कहा ये रविदास जी को भेंट दे देना हमारी तरफ से। पंडित जी ने मन में विचार किया कि ये बात तो किसी ने देखी नहीं, तो हम कह देंगे कि केले तो दे दिए, गंगा जी ने ले लिया, पर ये कीमती। अब वो जिस गली से जाते वो वहीं पहुंच जाते श्री रविदास जी के सामने। घंटों हो गया, जिस गली से जाते वो वहीं खड़े हो जाते जाके। अब तो लगा कि कोई चमत्कारी पुरुष है, इतने दिन हम गंगा जी को राजा के द्वारा दी हुई भेंट देते, कभी उन्होंने हाथ नहीं प्रकट किया, इनके एक बार देने से उन्होंने हाथ प्रकट किया और ऐसा दे दिया आपने। जब रविदास जी से हाँ दे दिया। अच्छा, गंगा जी ने कुछ कहा? तुम कहा कि कहा क्या? वो नहीं, कुछ तो कहा होगा। तो हिम्मत पड़ी दिखाएगी एक कंगन, हाँ हाँ ये आप अपने पास ही रखो, इसकी हमें जरूरत नहीं, नाम में जरूरत। अब तो बड़े प्रसन्न हुए। वो कंगन एक सेठ को बेचा, अच्छी संपत्ति मिली। वो सेठ के यहाँ कंगन जो था वो रानी के हाथ में पहुंचा। उसने समझा इससे ज्यादा कीमत। रानी ने जब देखा तो कहा एक इसका जोड़ा मुझे दीजिए, दोनों हाथ में। बड़े बड़े स्वर्णकारों को बुलाया गया, वैसा निर्माण ही नहीं कर पाए। तब क्रम से पता चला ये कंगन कहां से आया। पता चला पंडित जी ऐसा ऐसा रविदास जी के कहने से गंगा जी ने ऐसा जाकर के प्रार्थना की रविदास जी के, अब तो हम समस्या में फंस गए। रानी ने तो उसी कठौते के जल में ऐसे हाथ डाला, दूसरा कंगन निकला। ऐसे नाम जब चल रहा है, अमोघ आश्चर्य में अमोघ शक्तियां देखी गई बड़े बड़े महापुरुषों में। जिस नाम जप के आगे कोई भी पूजा, होम, यज्ञ, तीर्थयाटन, बड़े बड़े सब अनुष्ठान बराबरी नहीं कर सकते, फिर बढ़ के क्या बात है। तो ऐसे नाम में लोग नाम जप परायण क्यों नहीं होते जब इतनी महिमा है? तो नाम जप परायण होना, सुनना सरल है, लेकिन जपना कठिन है। बड़े बड़े पुण्य बल से कुछ नाम जप में जैसे रुचि होती है, शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, शास्त्रार्थ करना, विद्वता दिखाना, सम्मान लेना, ये सब सरल हो जाएगा। लेकिन एक नाम को कई घंटे लगातार जपना, देख लो आप, अपने को ऐसा लगता है कि हर नाम मन को पीटता है। विषयी मन हमें बार बार संसार में फंसाता है। जब हम नाम जप करते हैं तो मानो मन की पिटाई हो रही है, इसीलिए उसका स्वभाव नाम से विलग होने का होता है। और साधन करा लीजिए, परंतु मन से विश्वास पूर्वक नाम लेना, नाम जपना बड़ा कठिन। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहियावत नहीं। दो ही भाव इसमें है, या तो अंत में राम निकल गया तो आवत नहीं, और या अंत में राम नाम कहना नहीं आता। कुछ भाग्यशाली उपासक हैं जो इस नाम महिमा को सुनकर इधर ध्यान देते हैं, पर जब नाम प्रारंभ होता है तो वो जलन पैदा करता है, अशुभों का नाश करता है। हो सकता है नाम जपते ही विपरीतता बाहरी पैदा हो जाए और अंदर भी जलन। अगर सत्संग नहीं सुनोगे, धैर्यवान नहीं बनोगे तो नाम जप नहीं चल पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्मठी स्वभाव के कि नाम में श्रद्धा नहीं हो पाती,
कर्म कांड में श्रद्धा होती, ये करेंगे ये करेंगे। कुछ लोग तपस्या प्रधान होते हैं, यज्ञ प्रधान होते हैं। किसी किसी का होता है हम विशेष एकत्रित करते रहें, भोग भोगते रहें, कुछ दान करते रहें, माना कि इससे थोड़ा पुण्य हो जाएगा, शुभ बन जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मन की वृत्तियों को शुद्ध करके हृदय में प्रेम प्रकाशित करना या मोक्ष पदवी प्रदान करना, सब कुछ नाम में विराजमान है। अक्षर ब्रह्म है, हर अक्षर पर ब्रह्म विराजमान है। जैसे आ आ आ ब्रह्म स्वरूप है हर अक्षर पर। यदि आपका भाव भगवद आश्रय का हो और नाम जब चल रहा, कोई भी भगवान के अनंत नाम है। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि कुछ संत जन ऐसे निष्ठावान होते हैं कि और कोई नाम नहीं उच्चारण करते, सामने वाला दूसरा नाम ले रहा है, वो दूसरा नाम ले रहे हैं, तो क्या ये उचित है या इसमें कुछ अज्ञान है? एक तो निष्ठा जब जागृत हो जाती है नाम की, तो नाम इतना प्रिय होता है कि रुकता ही नहीं है। जैसे कोई बोले जय श्री राम बाबा जी की, तो अब हृदय राधे श्याम में आ सकते हैं। जिभ्या राधा राधा है तो यही निकलेंगे, जय श्री राधे श्याम, राधा राधा। आप अपने आराध्य देव का नाम ले रहे हैं, वो अपने आराध्य देव का नाम ले रहा है, तो आपने कहा श्रिया राम तो हमारे कान सुने, हम बोले राधे श्याम तो आपके कान सुने। भगवान तो एक ही है, उसमें क्या भेद है? अपनी अपनी भाव निष्ठा है। जब और सरलता आ जाती है, तो जैसे कोई हमारे पास आवे तो हम उसको सुख पहुंचाने के लिए प्रणाम, नमस्कार, मृदु भाषण, आसन, माला, चुंदी, प्रसाद अपने श्री जी का देते हैं। ऐसे ही बोले अपने आराध्य देव का नाम हम भी बोल दिए। ये हमारी निष्ठा में अंतर नहीं पड़े, उनके सुख के लिए बोलिए। कुछ भी नाम भगवान के हो, मेरे अनंत नाम प्रभु के हैं। हमारे हृदय में अगर नाम के प्रति लघुता आई तो जो नाम तुम चला रहे हो वो नाम चलेगा ही नहीं, क्योंकि सब नाम मेरे प्रभु के हैं। हाँ, एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें उच्चारण करने की ताकत ही नहीं रह जाती और नाम की। रसना कटो जो अन रटो, निरखे अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा। ये अत्यंत प्रेमासक्त चित्त की अनन्यता है, ना कि उसमें कोई राग द्वेष है। किसी एक नाम की बड़ाई करके और नामों की अवहेलना करने वाला कभी नाम जापक नहीं हो सकता, पक्का। किसी एक भगवत स्वरूप में सेवा भाव, आराध्य भाव रखने वाला अन्य भगवत स्वरूपों की अवहेलना कर दे, कभी भगवत आसक्ति नहीं हो सकती। अपने वैष्णवों की बड़ाई करके अन्य धर्मावलंबी जनों की निंदा करना कभी उस सत्मार्ग में नहीं चल सकता। वो केवल बातें रहेंगी, स्थिति नहीं रहेगी। कोई कोई इतने अभिमान में होते हैं कि उनको नाम बताया जाता है कि आप जपिए, तो इतने अपने को शास्त्र पटु समझते हैं, आदर ही नहीं करते। निरंतर नाम जप करो, देहातीत स्थिति आ जाएगी। ऐसी देहातीत स्थिति आ जाती है जो वेदांत पढ़ने से भी नहीं आती है, क्योंकि उसमें बुद्धि के द्वारा विचार करना है और नाम सीधे बुद्धि में प्रकाशित कर देता है। इसलिए सन्यासी जन, वेदांती जन भी भगवान का नाम जप करते हैं। ओम ओम ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, नमो नारायण नमो नारायण। जो पाश्चात्य देशों की सभ्यता को देख करके उनका अनुकरण कर रहे हैं, तो तुम क्या सुख मानते हो? शरीर की भोग सामग्री, शरीरों के भोग, ये शरीर कितने दिन रहेंगे? कितने दिन रहेंगे?
क्या मिला? जो पुण्य फल है उससे भोग सामग्री मिली, भोगे, संस्कार और गंदे हुए, फिर चले गए। जिनको हमारे भारतीय ऋषियों का संग मिला तो देखो धोती, कुर्ता, चोटी, माला वो भी धारण करने लगे। सत्य वस्तु का प्रभाव होता है। हजारों लाखों लोग विदेश में कृष्ण नाम जपते हैं, भगवद आश्रित है। ये एक महात्मा, भारतीय महात्मा का प्रभाव। जहां पशुवत आचरणों की प्रधानता, वहां झंडा गाड़ दिया भगवान नाम का। विश्राम मिलता है सबको। अगर उनको सुख न मिलता तो बावरे बन करके हमारी सनातनी पोशाक। अपने लोग क्या करते हैं? पाश्चात्य देश का अनुकरण करते हैं। इससे भोगा शक्ति बढ़ती है, शरीर भाव पुष्ट होता है, नष्ट हो जाओगे। ये शरीर केवल एकमात्र धर्म से चलते हुए भगवत प्राप्ति के लिए है। प्रचार प्रसार वही करा सकता है जिसके हृदय में एकमात्र भगवद आश्रय, भगवान नाम हर वासना पर विजय प्राप्त किए। नहीं फेल हो जाओगे, परास्त हो जाओगे। तर्क की करने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण को साक्षी करके हृदय में देख लेना। यदि नाम निरंतर नहीं चल रहा, जितेंद्री नहीं हो, तो ये प्रचार करना तुम्हें पतित कर देगा। तुम्हारी भावना वासनाओं से युक्त हो जाएगी। पूज्य भाई जी महाराज ने कहा है, ये बहुत मीठा जहर है जो हम जानबूझकर खा लेते हैं। भगवान नाम स्मरण, लोगों को लगता है कि ये तो पापी जन करें, हम तो क्या गृहस्थी में कमाते हैं, खाते हैं, भजन करने की जरूरत नहीं। केवल कमाना खाना ही जीवन नहीं है। जब तुम विपत्ति काल में फंसते हो तो कहते हो ना कि हे भगवान बचा लीजिए, आई ना याद तुमको? तो यदि तुम निरंतर भजन करने लगो तो विपत्ति बाहर से आएगी, पर आप फेल नहीं होंगे, आप अंदर दृढ़वान होंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। नाम जापक इतना प्रभावशाली हो जाता है कि सब उससे आशा करने लगते हैं, पर उसकी कहीं किसी से आशा नहीं होती। नाम जापक इतना महिमामय वाला हो जाता है, अगर वो किसी को आश्वासन दे दे तो उसकी बात सत्य हो जाती है। निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, तुम चिंता मत करो, मान लो बस हो गई बात। अब हमें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब हमारा काम है जो नाम दिया इसका निरंतर रटन करते हैं। जगत के लोग मुख से घंटों प्रपंच की बातें करते रहेंगे, नाम जपने, निर्धनता की बातें, विषय भोग की बातें, आरोग्यता की बातें, ये खा लो, ऐसे कर लो, आप ठीक हो जाओगे। इस दुखमयी विषम ज्वाला से हृदय को बचाने के लिए ना कोई मित्र है, ना कोई स्नेही है, ना कोई सुहृद है, ना कोई घर वाला है। एकमात्र नाम तुम्हारा सहयोगी है। किसी ऐसी शीतल लहर का प्रादुर्भाव होता है पापनाश के बाद नाम के प्रभाव से, कि कोई भी दुख अशांति उसको परास्त नहीं कर पाती। जब हम नाम का निरंतर रटन करते हैं तो एक ऐसी पापनाश के बाद शीतलता उदय होती है, आनंद उदय होता है। कोई भी दुख उसे परास्त नहीं कर सकता। तो हमारी प्रार्थना है, ऐसे दुखालय, ऐसे महान संकटपूर्ण संसार से निकलने के लिए एकमात्र उपाय है नाम। नाम जप रहे हो, इसका मतलब आप भगवान की गोद में विराजमान हो। भगवान नाम स्मरण समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है। दुखी, अनाश्रित, अपने को बहुत हीन देखने वाला जब नाम जप करता है
तो उसका हृदय ऐसी महान स्थिति को प्राप्त होता है, उसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है, धन जन संसार सब उसको घेर लेता है। ध्यान दीजिए, जब आप माया का भजन करते हैं तो माया भागती है, जब मायापति का भजन करते तो माया घेर लेती है पीछे। भगवान नाम लेकर अपने हृदय में जितनी कामनाएं वो सब भगवान को समर्पित कर दो, अब वो देख लेंगे। हरिनाम को गौड़ समझना या मंद समझना और अन्य साधनों में प्रधान बुद्धि रखना, ऐसे ही लोग नाम परायण नहीं हो पाते। नाम में एक अपार शक्ति है जिससे हमारे हृदय में उसके प्रति प्रीति नहीं हो पाती, अपार शक्ति है। देख लो, जब नाम महिमा सुनोगे तो माला चलाने की इच्छा होगी, या आज से तो नाम अंदर ही अंदर, 2-4 दिन में फिर वैसे ही। तुम्हें नाम जप करके पाप नष्ट हो ऐसा संकल्प नहीं करना, क्योंकि वो ब्याज में नष्ट हो जाएंगे। नाम आपका परम धन है, उसके लिए उसका दुखों में प्रयोग न करें, इसके ब्याज में सब ठीक हो जाएगा। इसका प्रभाव ऐसा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब नाम महिमा सुन लेते हैं कि नाम पाप नाशक है, तो बिना किसी संकोच के वो पाप करने का उत्साह करते हैं। पाप करते हैं और सोचते हैं कि नाम उच्चारण कर लेंगे तो नाम की ऐसी महिमा है कि वो पाप नष्ट हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि नाम में अपार पाप नाशक शक्ति है, पर ऐसे पाप नाम के सहारे करने वाले को फिर दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि नामापराध लागू हो जाता है। यदि आप सर्वधर्म त्यागी हैं, समस्त पाप किए हुए हैं, सर्वधर्म बहिर्भूता सर्व पाप रतस्तथा मुच्यते नात्र संदेहो हरिनामानुकीर्तनम। चाहे जितना आपने धर्म त्याग कर पाप किया हो, सर्व पाप निरत रहे हो, पर यदि आप भगवान नाम जप और कीर्तन का नियम ले लिया तो बिना प्रयास के सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, नाम ही महान प्रायश्चित है। जपते रहो, ठीक हो जाएगा। पापी से पापी भी मनुष्य को उत्तम महात्मा बनाकर परम पद प्रदान करना, ये नाम की महिमा है। पर क्या बताए, ऐसे महामहिम नाम जप में प्रीति नहीं होती। रोग निवृत्ति के लिए आप नियम से औषधि लेते हैं, लेकिन भव रोग निवृत्ति के लिए क्या नियम से नाम जप करते हैं? जिसे लगता है जल्दी रोग ठीक हो जाए तो समय से दवा लेनी है, परहेज करना है, क्या आप ऐसा करते हैं? इसका मतलब भव समुद्र से पार होने की तुम्हारे अंदर लालसा ही नहीं, भोगों को सत्य मान रहे हैं। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर्न विद्यते तस्य अमैर ही शुद्धि। जो नाम का सहारा लेकर खूब उत्साह पूर्वक पाप करते हैं, उनको यमराज के पास जाना पड़ता है और वहां अच्छी पिटाई धुलाई होती, फिर शुद्ध होता है। ध्यान रखना। जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, वज्रलेप होए जाए ते अमित सुदुष्कर पाप। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर्न विद्यते तस्य अमैर ही शुद्धि। जो नाम का सहारा लेकर पाप करते हैं, वो अनेक प्रकार की यम यातना भोग कर ही शुद्ध होते हैं। जो नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, वज्रलेप होए जाए ते अमित सुदुष्कर पाप।
जो नाम के सहारे से पाप किया है तो वज्रलेप हो जाता है, भोगना पड़ता है। परदार रतो वापी पराप कृतिकारक संशुद्धो मुक्ति मापनोति हरिर नामानुकीर्तनम। बिल्कुल संदेह करने की जरूरत नहीं। जो महापाप है, चोरी करना, शराब पीना, मित्र द्रोह करना, स्त्री, राजा, पिता, गौ, ब्राह्मण की हत्या करना और भी बड़े अपराध, यदि अवलोन सानी अवना नशे हो, ऐसी बात आ गई तो नाम आपको परम पद प्रदान कर देगा। इसलिए उपासक को चाहिए, और साधन करो, कोई परेशानी नहीं है, पर नाम न छूटने पावे। प्रधान लक्ष्य नाम रहे, या तो धाम निष्ठा और या नाम निष्ठा। अब आगे प्रभु की कथा निष्ठा। यदि कथा निष्ठा आ गई तो जैसे धामवास से परम पद, नाम जप से सर्व पाप नाश परम पद, ऐसे भगवत कथा श्रवण, सत्संग श्रवण से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।